हेलो एंड ग्रेट वेलकम। आज हम जानेंगे अपने प्यारे से एजुकेशनल वीडियो में अरविंदो घोष के बारे में। एक पर्सनालिटी जिनके कई सारे मल्टी डायमेंशन हैं, जो एक अच्छे पोइट भी हैं, राइटर भी हैं और जिंदगी के लास्ट के दिनों में किस तरह से स्पिरिचुअलिटी को मीन्स आध्यात्मिकता को अपने लाइफ का पार्ट बना लेते हैं। तो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट सेगमेंट है। चाहे आप बीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई भी एग्जाम कर रहे हैं, तो बहुत बहुत आपको इससे फायदा होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं हम अरविंदो घोष जी के बारे में। सबसे पहले हम जानते हैं इनके जन्म को, जो हुआ था 15 अगस्त 1872 से 5 दिसंबर 1950 को इनकी डेथ हो गई थी। तो काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे किस तरह से इनका एक तरह से जन्म जो तिथि है और इनका जो लाइफ स्पैन है, अप्रोक्सीमेटली 78 ईयर्स तक ये रहे और बहुत अहम काम इन्होंने किए। तो श्री अरविंद घोष जी के बारे में हम देखते हैं कि 15 अगस्त 1872 को इनका जन्म होता है और मृत्यु इनकी होती है 5 सितंबर 1950 को। ये भारतीय फिलोसफर भी रहे, मीन्स दार्शनिक भी रहे, योगी भी रहे, गुरु भी रहे, पोइट भी रहे, नेशनलिस्ट भी रहे। नेशनलिस्ट मीन्स जिनको देश के प्रति प्यार हो, ये वर्ड निकल निकल के आया है नेशनलिज्म से। इसके साथ साथ इन्होंने इंडियन मूवमेंट को भी ज्वाइन किया था, इंडिपेंडेंस आजादी के लिए, और वो आजादी हमें चाहिए थी ब्रिटिश रूल से। और यहाँ पर जब बात हो रही है ब्रिटिश रूल की, तो इनके जो आइडियोलॉजी थी, विचारधारा थी, ये रेडिकल टाइप की थी। मीन्स ये उग्र विचारधारा से काफी प्रभावित थे और उसी को ही फॉलो करते थे। अभी हम पढ़ेंगे इनके बारे में, एक वर्ड आएगा पैसिव रेजिस्टेंस, मीन्स निष्क्रिय, जो हम कह सकते हैं कि प्रतिरोध, उसको बहुत ज्यादा उसके ऊपर इन्होंने बल दिया था, पैसिव रेजिस्टेंस के ऊपर। तो इसके बाद जिंदगी में जब लास्ट अप्रोक्सीमेटली 30 इयर्स तक इन्होंने स्पिरिचुअल इवेल्युएशन, एक तरह से आध्यात्मिक गुरु बन के बहुत इन्होंने धर्म का जैसे प्रचार किया था, अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण रहा इनका लाइफ। तो यहाँ पे हम देखते हैं इनका जन्म जो है वो कलकत्ता में हुआ था, जिसे अभी हम करंटली बोलते हैं कोलकाता। और इनकी जो फैमिली है वो बंगाली फैमिली थी। इनके फादर जो थे वो कृष्ण धुन घोष जी थे, और जो एक असिस्टेंट सर्जन थे बंगाल के अंदर। इनकी माता जी का नाम था स्वर्णलता देवी, और इसके साथ साथ अरविंद घोष जी के दो बड़े भाई थे और एक इनकी बहन थी। तो यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि इनके पिताजी जो कि मेनली इंग्लिश कल्चर से काफी अट्रैक्टेड थे, इंग्लिश कल्चर को बहुत ज्यादा प्रेफरेंस देते थे। तो इसीलिए इसका असर कहीं ना कहीं अरविंद घोष जी और इनकी फैमिली, जब एक तरह से इनके सिबलिंग्स के ऊपर भी इनका असर देखने को मिलता है। तो इसके साथ साथ इनको मेनली फोकस किया जाता था स्पीकिंग इंग्लिश के ऊपर, लेकिन ये हिंदुस्तानी जो होती है, मीन्स हमारी भारतीय भाषा को यूज करते थे कम्युनिकेशन के लिए। ऑल्दो इनकी जो फैमिली बंगाली होने के कारण भी इनके जो फादर थे ब्रिटिश कल्चर को बहुत सुपीरियर मानते थे। उनका ये कहना था कि जो ब्रिटिश कल्चर है, मीन्स ये इंग्लिश के प्रति जो इतना इनका डेडिकेशन है, ये बहुत अच्छा है। तो इसके साथ साथ क्या होता है कि इनके दो बड़े भाई जो होते हैं उनको भेजा जाता है लोरेंटो हाउस बोर्डिंग स्कूल, जो कि है दार्जिलिंग के अंदर। तो इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा है वो होती है दार्जिलिंग के अंदर, जो कि है वेस्ट बंगाल में। आज भी ये स्कूल यहाँ पे सरवाइव करता है, लोरेंटो बोर्डिंग स्कूल जो है। इसके अलावा दार्जिलिंग में और भी बहुत बड़े बड़े एक तरह से कॉन्वेंट स्कूल हैं, बहुत बड़ी, वहाँ पे जैसे पहाड़ियाँ टाइप में है, वहाँ पे इस तरह से बोर्डिंग स्कूल जो है वो बनाए गए हैं। तो ये था इम्प्रूव देयर लैंग्वेज स्किल। लैंग्वेज स्किल से ये है कि इनके पास मल्टी लैंग्वेज, एक तरह से मल्टी लिंग्विस्टिक थे, बहुत सारी भाषाओं का इनमें ज्ञान था।
और बहुत इन्होंने इसके ऊपर वर्क भी किया। तो देखिए, जो इनके पिताजी थे जिनका नाम हमने देखा कृष्ण धुन घोष जी, ये चाहते थे अपने बेटे से कि जो ये क्लियर करे इंडियन सिविल सर्विसेज, जैसे आईएएस की परीक्षा होती है ब्रिटिशर्स के टाइम पे, ब्रिटिश काल पे इसे इंडियन सिविल सर्विसेज के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि देखिए, नॉर्मल अगर कोई एक मिडिल क्लास फैमिली से आता है तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या होती है? जॉब होती है। और जॉब में भी सबसे अच्छी अगर जॉब कहें तो कौन सी होगी? वो सिविल सर्विसेज की होगी। तो इसीलिए ये चीज जो थी, उनके पिताजी काफी इंक्लाइन थे इस जॉब के प्रति, और कहीं ना कहीं अपने बच्चों में वो चीज करवाना चाहते थे। तो इसके अलावा देखिए, यहाँ पे क्या होता है, इनके इसी टारगेट को एक्वायर करने के लिए इनके पिताजी इन्हें इंग्लैंड में भेजते हैं स्टडी करने के लिए। और इवन इनकी जो पूरी फैमिली होती है वो भी इंग्लैंड में चली जाती है 1879 में। और इसके अलावा जो इनके तीन भाई होते हैं वो, उनको मैनचेस्टर के अंदर वहां पे केयर में रखा जाता है। वो भी स्टडी करते हैं, और इसके साथ साथ जो भी मतलब उनके ब्रिटिश फ्रेंड्स बन जाते हैं काफी सारे। ड्रेकेट मंडली चर्च के मंत्री थे, जहाँ पे इनके बाकी ब्रदर्स वगैरह रह रहे थे। उन्हें कृष्ण धुन घोष जी ने रंगपुर में अपने ब्रिटिश दोस्तों के माध्यम से जानते थे। मीन्स उनका एक तरह से बताया हुआ है रिलेशन। तो यहाँ पे क्या होता है, देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट होती है कि आईसीएस की परीक्षा को पास तो कर लेते हैं ये। उसके बाद क्या होता है, इसमें काफी सारी प्रोसेस होती है कि इसमें घुड़सवारी की भी परीक्षा होती है। तो उस दिन क्या हो जाते हैं, अरविंदो घोष जी एब्सेंट हो जाते हैं। रिटन परीक्षा को तो ये क्वालिफाई कर देते हैं, लेकिन जिस दिन हॉर्स राइडिंग की परीक्षा होती है उस दिन ये एब्सेंट हो जाते हैं। तो देखिए, यहाँ पे क्या होता है, जुलाई 1905, और हमें पता है 1905 की जो घटना है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। किससे? बिहार, सॉरी, बंगाल के विभाजन से। और बंगाल का विभाजन जब भी जिक्र आता है तो लॉर्ड कर्जन उस समय वॉइस रॉय थे। तो यहाँ पर देखिए, जैसे ही बंगाल का विभाजन होता है तो जो अंग्रेज होते हैं, उन अंग्रेजों के प्रति लोगों का गुस्सा जो होता है वो बहुत ज्यादा फूट पड़ता है। कहने का मतलब है कि लोग इतने ज्यादा मतलब वो हो जाते हैं रेडिकल फॉर्म में, या एक तरह से उनके अंदर इतना आक्रोश आ जाता है। तो इसी ग्रुप में, इसी रेवोल्यूशनरी ग्रुप में होते हैं अरविंदो जी भी। और इसके साथ साथ क्या होता है, देखिए 1908 में खुदीराम बोस, प्रफुल्ला चक्की, जो कि क्या करते हैं, जो मैजिस्ट्रेट होता है, जज होता है किंग्स फोर्ड, उसे क्या करते हैं वो एक तरह से पर्टिकुलरली काफी सारी उनको मतलब सजाएं जो होती हैं वो सुनाई जाती हैं। क्योंकि इनके खिलाफ जजमेंट आता है खुदीराम बोस के भी और प्रफुल्ला चक्की। देखिए, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चक्की ने राष्ट्रवादियों के खिलाफ विशेष रूप से गंभीर वाक्य सौंपने के लिए जाने वाले न्यायाधीश मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड को मारने का प्रयास किया। और इसी पे ही अंग्रेज क्या हो गए थे, बहुत ज्यादा उनके अंदर आक्रोश आ गया था कि इन लोगों को क्या करना है, सख्त से सख्त सजा दिलानी है। हालांकि अपने घोड़े की गाड़ी पर फेंका गया बम अपने लक्ष्य से चूक गया था जब इन्होंने क्या किया था, एक तरह से बम फेंका था उस जज के ऊपर जिसने जजमेंट सुनाई थी, एक तरह से भारतीयों के जो पक्ष में नहीं थी। तो इससे क्या होता है, इसकी बजाय एक और गाड़ी में उतरा और दो ब्रिटिश, वो जो बम था वो कहाँ पे लगता है, दो ब्रिटिश महिलाओं को लगता है, उनकी पत्नी को लगता है, और बैरिस्टर प्रिंगल कैनेडी की बेटी को मार डालते हैं वो। तो यहाँ पे देखिए, अरविंदो को हमले की योजना बनाने और देखरेख करने के आरोप में भी गिरफ्तार किया गया था, और अलीपुर जेल में एक एकांत कारावास में कैद किया गया था। अलीपुर
बम कांड जो है ये काफी इम्पोर्टेंट इनकी लाइफ में एक तरह से इवेंट रहता है, और इसका ट्रायल चलता है 1 साल तक, काफी मतलब केसेस वगैरह चलते हैं, और आखिरकार फिर इन्हें 6 मई 1909 को बरी कर दिया जाता है। और इनके बचाव में वकील आते हैं चितरंजन दास, जो कि खुद एक बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर भी रहे। तो इसको एक तरह से हम कहानी की फॉर्म में देख सकते हैं। देखिए, 1905 से लेकर लगभग 1909 तक ये राजनीति में रहे, लेकिन इसके बाद 1910 से लेके इनका लाइफ स्पैन जितना भी रहा, मीन्स 1950 तक, इन्होंने बड़े स्पिरिचुअलिटी को एक तरह से फॉलो किया। जब ये जेल में थे तो इन्होंने बहुत सारे आध्यात्मिक ग्रंथों को पढ़ा, और फाइनली इन्होंने कई बार तो ये चीज भी डिस्कस की कि मुझे जैसे सपने में खुद श्री कृष्ण भगवान जी दिखे हैं। तो एक स्पिरिचुअलिटी जो थी वो इनके मतलब एक तरह से आने लग गई थी, और इनको जल्दी ही जेल से छोड़ दिया गया था। ये चीज भी काफी इंपॉर्टेंट है देखिए यहाँ पर। और इन्होंने पौंडीचेरी में जितना भी लाइफ यहाँ पे स्पेंड किया, पौंडीचेरी में इनका बहुत बड़ा आश्रम है, जहां पर इन्होंने आत्मचिंतन की बात की है, बहुत सारी बुक्स को लिखा है, और आने वाली जनरेशन को भी इन्होंने बहुत अच्छे मैसेज दिए हैं। इनकी जो लैंग्वेज यूज की गई है बुक्स के अंदर वो इतनी इजीली समझ में नहीं आती, क्योंकि इन्होंने काफी अपने वर्ड्स को मतलब एक तरह से उसके लिए भी आध्यात्मिकता, एक हमें आत्मचिंतन चाहिए, जो कि हम अपने आत्म साक्षात्कार के साथ ही फील कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे इनकी बुक्स हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं श्री औरबिंदो द लाइफ डिवाइन, क्योंकि देविकता एक देवी शक्ति में आ गए थे, ये आत्मचित में आ गए थे। बहुत अच्छा इन्होंने मतलब एक तरह से स्पिरिचुअलिटी के अंदर अपना अपने साथ ही, जिसको कहते हैं ना कि मतलब अपने आप को जानने का, अपने आप में एक नया फॉर्म लाने का प्रयास खुद किया, और समाज को भी इन्होंने यही चीज सिखाई। इसके साथ साथ द उपनिषेद जो है ये भी इनकी बुक जो है इनके द्वारा लिखी गई है। इसके अलावा हम देख सकते हैं भगवत गीता एंड इट्स मैसेज, जो कि अरविंदो घोष जी ने अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया है, अपने आत्म सत्य को यहाँ पे लिखा है। श्री अरविंदो यहाँ पे द सिंथेसिस ऑफ योगा, इसको इन्होंने बताया है कि योगा की इम्पोर्टेंस क्या है। इसके साथ साथ ग्रोइंग विद इन द साइकोलॉजी ऑफ इनर डेवलपमेंट, मीन्स मेनली इन्होंने अपने इनर कॉन्शियसनेस जो होता है, अपने आत्म सत्य को जगाने की कोशिश की है। इसके अलावा श्री अरबिंदो ह्यूमन साइकिल जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है इनकी बुक जो है। और इसके अलावा सावित्री फर्स्ट एडिशन, इसमें एडिशन जो थे सावित्री के अंदर क्या किया है इन्होंने, जो भारत माता होती है, नॉर्मली देखिए भारत माता जो होता है कंट्री को माता का जो दर्जा है वो भी सबसे पहले अरविंदो घोष जी ने ही दिया। और इन्होंने ये भी चीज बताई थी कि जो हमारी भारत माता है वो एक तरह से बेड़ियों में जकड़ी हुई है, उसे किस तरह से हमें आजाद करवाना है। तो ये चीज भारतीयों के दिल में भरने का काम भी अरविंद घोष जी के द्वारा ही किया गया था। इनके बारे में बहुत सारे स्कॉलर्स ने अपने अपने विचार दिए हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं कि रोमन रोलर ने भी इनके बारे में कहा है। इनके बारे में डीपी वर्मा जो हैं उन्होंने भी कहा है कि इन्हें पुनर्जागरण, यानी पुनर्जागरण को हम बोलेंगे रेनिसेंस, रेनिसेंस एंड जो नेशनलिज्म होता है वो चीज इनके द्वारा जो होती है वो बेसिकली की गई। नेशनलिज्म मतलब देश के प्रति जो प्यार होता है वो जगाया गया भारतवासियों के प्रति। और यहाँ पे हम समरी की बात करते हैं, देखिए फटाफट से हम 5 मिनट में समरी को देखते हैं। तो सबसे पहले अगर इनके जन्म की बात करते हैं तो कोलकाता के अंदर इनका जन्म हुआ था। कोलकाता में कब हुआ था? 15 अगस्त को हुआ था इनका बर्थ। और 1872 से 5 दिसंबर 1950 को, जिसमें से हम ये देखते हैं
कि इनके जो पिताजी हैं वो मेनली इंक्लाइंड है किसकी तरफ, इंग्लिश लैंग्वेज की तरफ, और वो ये चाहते हैं कि मेरे जो सुपुत्र हैं वो आईसीएस की परीक्षा यानी इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा को पास करें और उसमें नाम रोशन करें, क्योंकि इनके फादर जो थे वो मेनली वेस्टर्न कल्चर से, हम कहें कि ब्रिटिश जो कल्चर होता है उससे काफी इंस्पायर्ड थे। तो इसके साथ साथ इनकी पूरी फैमिली ही, इनकी प्राइमरी एजुकेशन जो होती है वो होती है दार्जिलिंग के स्कूल में। और इसके अलावा फिर इनकी प्राइमरी एजुकेशन के बाद जो भी अपनी हायर एजुकेशन के लिए ये कहाँ चले जाते हैं, इंग्लैंड चले जाते हैं, और वहाँ पे आईसीएस की परीक्षा पास तो कर देते हैं, लेकिन जो मीन्स रिटन एग्जाम जो होता है उसको क्वालिफाई कर देते हैं, लेकिन जो एक और कंपटीशन होता है लाइक जिसमें हॉर्स राइडिंग होती है, उससे थोड़ा सा ये क्या रह जाते हैं, उस दिन एब्सेंट हो जाते हैं, ये अपने आप को क्या कर लेते हैं, एब्सेंट कर लेते हैं। और इसके अलावा हम देखते हैं कि 1905 से लेकर 1909 तक ये भारतीय राजनीति में काफी सक्रिय होते हैं। और यहाँ पे अलीपुर अलीपुर जो कि वेस्ट बंगाल में जगह है, वहां पे एक तरह से एक बम का कांड होता है जिसमें इनके ऊपर सजा सुनाई जाती है और ये जेल में रहते हैं। और उसके बाद ये क्या करते हैं, अब 1910 से लेकर 1950 तक, मीन्स जब तक ये रहते हैं, तो हमेशा अपना जो लाइफ होता है इन्होंने फिर स्पिरिचुअलिटी को, मीन्स आध्यात्मिकता को अपनी लाइफ जो है वो समर्पित कर दी थी। तो देखिए इनका जो लाइफ स्पैन है वो पॉलिटिक्स में तो काफी कम रहता है, लेकिन थोड़े ही स्पैम के अंदर, थोड़े ही टाइम पीरियड के अंदर इन्होंने क्या किया है, अपना बहुत ज्यादा एक तरह से इन्फ्लुएंस, अपना प्रभाव छोड़ा है। इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं, बुक्स का नाम आपको याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और उनको भी आप प्रॉपर वे से याद करेंगे। लाइक डिवाइन के ऊपर इन्होंने लिखा है, इन्होंने योगा के ऊपर बुक्स को लिखा है। इसके अलावा इन्होंने वंदे मातरम जो होता है, वंदे मातरम जो होता है उसके भी को एडिटर ये रहे थे। और बहुत सारी जो मतलब न्यूज़पेपर की एडिटिंग, न्यूज़पेपर के एडिटर जो होते हैं, संपादक रहे थे, जिन्होंने अलग अलग फॉर्म में इन्होंने अपने विचारों को, अपने आइडियाज को एक्सप्रेस किया था। तो ये सब था इनके बारे में। और बात करते हैं पैसिव रेजिस्टेंस, मीन्स जो निष्क्रिय हम कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस वो कैसे रहेगा, विरोध करना। लाइक इसका मतलब होता है कि आप गवर्नमेंट की पॉलिसीज को क्या नहीं कर रहे हैं, आप गवर्नमेंट की पॉलिसीज को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आप गवर्नमेंट के वर्क में क्या नहीं कर रहे हैं, आप गवर्नमेंट के वर्क में उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, और ना ही आप डायरेक्टली उनको प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये चीज यहाँ पे इनका जो है मेनली आइडियाज इंक्लूड किए जाते हैं। पैसिव रेजिस्टेंस, तो इसको बहुत ज़्यादा हम इम्पोर्टेंट कंसीडर करेंगे। तो ये एक छोटा सा वीडियो था। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। इसी तरह से हम एजुकेशनल वीडियोस को और अपलोड करते रहेंगे, तो आप इन वीडियोस को देखिए और अपनी नॉलेज को और ज़्यादा एनहांस कीजिए। तो थैंक यू सो मच फॉर द वीडियो।